Morning class, my name is Pratik Sen and my registration number is 1201515 and my roll number is RH2001B43। तो आज मैं यहाँ पे आपको लेक्चर देने जा रहा हूँ जिसका टॉपिक होगा मोशंस के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मोशन होता क्या है। जो कोई भी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कोई बॉडी कुछ भी अर्थ के अंदर अगर कोई भी हम जैसे एज इस पेन को ऑब्जेक्ट लेते हैं तो अगर ये एक जगह रखा हुआ है ओके और अपनी जगह मूव नहीं कर रहा है, मतलब इसको कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, कोई कुछ नहीं, रेस्ट पे एक जगह पे है, तो ये जो सब्जेक्ट होगा या फिर ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो अगर एक जगह पे पड़ा है, बिल्कुल भी मूवमेंट या फिर मोशन में नहीं है, मोशन यानी किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं है और बिल्कुल ही रेस्ट पे है जैसे हम देख सकते हैं, तो इसको हम मोशन में नहीं कहेंगे। ओके, द बॉडी इज एट रेस्ट, तो ये मोशन में नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सर इसाक न्यूटन की, जिसने जो लॉज हैं वो दिए हैं मोशन के लिए। तो इन 1687 सेंचुरी में जब उन्होंने मोशंस को पेटेंटली दुनिया के सामने लाया था कि मोशन एक्चुअली है क्या, और अपने जो वे ऑफ मेथड्स हैं वो दिए थे उन्होंने 1687 में। उन्होंने 3 लॉज दिए थे मोशंस के, ठीक है, जिसके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। पहला लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया, द सेकंड लॉ इज लॉ ऑफ एक्सेलरेशन एंड थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ओके, तो इसको हम बेयरली एक को अलग से डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया कहता क्या है? तो अकॉर्डिंग टू सर इसाक न्यूटन, उनके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया, द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम एक्सटर्नल किसी भी बाहरी फोर्स का अप्लाई नहीं होगा तो वो सब्जेक्ट ये जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी जगह पे ही बिल्कुल स्टिल रहेगा, बिना किसी मोशन के, बिना किसी मूवमेंट के। ओके, और जैसे अब आप देख सकते हो कि ये जो ऑब्जेक्ट है, या फिर मैं एक बड़ा ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, ये ऑब्जेक्ट है। ओके, तो इसको मैं एक फोर्स प्रोवाइड कर दूँ। ओके, मैंने क्या किया, मैंने इसे फोर्स अप्लाई किया इस पे और ये रोटेट करने लगा, आगे की तरफ रोटेट करने लगा। क्यों करने लगा? क्योंकि मैंने इस पे एक फोर्स लगाया। लेकिन सर इसाक न्यूटन का कहना ये है कि जब तक किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई बाहरी फोर्स, चाहे वो कितना भी टाइम बीत जाए, ओके, किसी भी तरीके का एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं लगता है तो वो जो बॉडी, ये जो जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी जगह पे स्टिल रहेगा और अलोंग ऑफ ईयर्स, कितने भी साल बीत जाए, ठीक है। तो किसी बाहरी फोर्स का लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम देखते हैं लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। तो लॉ ऑफ एक्सेलरेशन और कुछ नहीं बल्कि इसको हम एक सिंपल फॉर्मूला में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। द फॉर्मूला इज फोर्स इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास। तो इसके कहने का क्या मतलब है कि जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन जैसे कि द बॉडी इज एट रेस्ट, ओके, एंड यहाँ पे जो फोर्स लगा है, क्या लगा है, यहाँ पे जो फोर्स लगा है वो उस ऑब्जेक्ट को अपनी जगह से मूव करने में हेल्प कर रहा है। जैसे कि ये अभी लॉ ऑफ इनर्शिया की स्टेटमेंट, ओके, द बॉडी इज एट रेस्ट। लेकिन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग इस जो सब ऑब्जेक्ट है इसका कुछ मास है, यानी कि कुछ वेट है, ठीक है, और इसके ऊपर इसका जो एक्सेलरेशन का फैक्टर होगा वो ये होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब कि इसका जितना ज़्यादा वेट होगा उसका एक्सेलरेशन उतना ही कम होगा। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट सेम है और इमेजिनरी बिल्कुल ही सेम ऑब्जेक्ट मैं दूसरा रख लेता हूँ, लेकिन उसका वेट है वो ज़्यादा है। इसका अगर देखते हैं 50 ग्राम्स है तो उसका 100 ग्राम्स है, और एक्सेलरेशन में दोनों को एक साथ देता हूँ
तो ये अगर 50 सेंटीमीटर्स तक जाएगा तो जो सेकंड वाला ऑब्जेक्ट है जिसका वेट 100 ग्राम्स है वो 25 पे रुक जाएगा। ये लॉ ऑफ एक्सेलरेशन प्रूव करता है। ओके, तो हमने इसमें क्या समझा है कि जो एक्सेलरेशन है वो डिपेंड करेगा फोर्स y में मास की। ओके, उसके बाद हमारा जो थर्ड लॉ है वो इसका नेम है द लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शंस। ओके, तो ये कहता क्या है, ये कहता है कि कोई भी जो फोर्स लग रहा है कहीं पे भी, ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी सब्जेक्ट पे कुछ भी जो फोर्स लग रहा है उसका एक इक्वल या फिर अपोजिट रिएक्शन होता ही होता है। जैसे कि हम देखते हैं इमेजिनरी, जैसे एक बॉल मेरे पास है, क्या है मेरे पास, एक टेनिस बॉल है, मैं उसे बॉल पे थ्रो करता हूँ। ओके, वो इंस्टेंटली वापस रिएक्ट करेगी और वापस मुझ पे बाउंस बैक करेगी। ओके, और जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेता हूँ कि मैं इस बॉल को पुश कर रहा हूँ, ठीक है, तो देखा जाए तो इस बॉल के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन वही बॉल मेरे को भी तो वापस बैक कर रही है ना, मुझे फोर्स लगाना पड़ रहा है, मेरी एनर्जी उस बॉल पे कंज्यूम हो रही है, तो वो मुझे वापस भी तो चीज बैक कर रही है। ओके, और इसके बाद में हम देखते हैं कि हम इसके स्पोर्ट्स में क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती है। ओके, जैसे कि लॉ ऑफ इनर्शिया के अंदर हम देखते हैं कि फुटबॉल है। ओके, देयर इज अ फुटबॉल इन द फुटबॉल फील्ड, वो पड़ी है एक जगह पे, रेस्ट पे पड़ी है। ओके, जब तक कोई प्लेयर या फिर फुटबॉलर उसे किक नहीं करता, ओके, तब तक वो अपने जो पोजीशन है उस पर टिकी रहेगी, बिल्कुल भी मूव नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही उस पर एक किक लगेगी, किक यानी फोर्स, किसी भी एक्सटर्नल फोर्स का अप्लाई होगा उस ऑब्जेक्ट पे, वो अपनी जगह से मूव करेगा। ओके, एंड सेकेंड वन इज लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। वैसे ही मैंने कहा कि एक जैसे मेरे पास 200 ग्राम्स की बॉल है, एक 300 ग्राम्स की बॉल है, एक सेम प्लेयर ने दोनों बॉल को सेम फोर्स के साथ अगर किक किया है तो जिसका वेट कम होगा वो ज़्यादा दूर तक जाएगी और जिसका वेट ज़्यादा होगा वो कम दूर तक जाएगी। और सेम एज इट इज जैसे कि लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शंस, ठीक है, तो जैसे कि किसी भी फुटबॉलर ने या फिर कुछ और देखते हैं, फुटबॉलर देखते हैं तो उसने बॉल को हिट किया, तो हम क्या देखेंगे कि बॉल है वो बॉल को हिट करके बाउंस बैक कर रही है, उसी प्लेयर के पास वापस आ रही है, फिर किसी और डायरेक्शन में मूव कर दे रही है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन के फॉर्म में उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दैट वाज माय लेक्चर ऑन द मोशंस। सो होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।